राजन एक वन्य जीव फोटोग्राफर था। वो लोनावला रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर फोन पर दोस्त से बात कर रहा था। शशि, मुझे नहीं लगता मैं कल ऑफिस आ पाऊंगा। मैं लोनावला में हूँ, मेरी ट्रेन छूट गई है। कोई बात नहीं, अगर कोई बस मिलती है तो तू बस में आ जा। शशि ने फोन की दूसरी ओर से कहा। राजन उठता है और पास ही की चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेता है। अभी दुकान के सामने एक ट्रक आकर रुकती है। ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरता है। उसका नाम था सुनील, उम्र 45 साल। एक सिगरेट दे दो भाई और चाय गरम कर दो। सुनील ने चाय वाले से कहा। राजन और सुनील एक दूसरे को देखते हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? सुनील ने राजन से पूछा। मुंबई, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। अब यहाँ किसी बस का इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, ट्रक खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। राजन एक पल सोचता है। अंधेरी रात है, कोई चारा भी नहीं है। सुनील का चेहरा भी सीधा साधा है, चोर या लुटेरा नहीं लगता। और फिर राजन ऐसा सोचकर बिना समय देखे ट्रक में बैठ जाता है। दोनों ट्रक में सवार हो गए और ट्रक वहां से चल पड़ा। एक खामोश सफर चल रहा था। हाईवे की तरफ बढ़ता अंधेरा, कभी मोड़, बीच में हवा का झोंका, कभी आसमान से चमकती बिजली। इन सब के बीच सफर चल रहा था। ट्रक लोनावला से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंच गया था। तभी राजन को दूर एक बोर्ड दिखाई दिया। उर्से टनल 1.2 किलोमीटर। कुछ ही देर में राजन की आंख लग गई। सुनील शांति से गाड़ी चला रहा था। ट्रक सुरंग में घुस गया। ट्रक अब सुरंग में कुछ दूर आगे बढ़ चुका था। सुरंग में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बत्तियों की रोशनी पीली थी, कुछ नकारात्मक सी थी, और अब दोनों तरफ काफी दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं थी। राजन गहरी नींद में सो रहा था और अचानक कुछ पल बाद ट्रक अचानक रुक गया। ब्रेक की तेज आवाज हुई और राजन चौंक कर जाग गया। अरे, अब क्या हुआ? रुके क्यों? क्या हुआ? उसने आधी नींद में कहा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से आंखें खोली। आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। ड्राइवर सीट खाली थी। राजन की नजर सीधे आगे गई। सुनील ट्रक के बाहर सुरंग के रास्ते पर बीचों बीच खड़ा था। एयर किसी से बात कर रहा था, लेकिन किससे? वहां कोई नहीं था। बस रास्ते के किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर था और सुरंग के उस पत्थर के बगल वाली दीवार पर 3998 नंबर लिखा था। सुरंग में हल्का धुआं था, मानो कहीं कुछ जल रहा हो। राजन ट्रक से उतर गया। सुनील किसी से बातें कर रहा था। हाँ, मैं आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाना है। बाजू हटो। राजन का कैमरा उसके गले में अटका हुआ था, लेकिन राजन को पता ही नहीं कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर है। राजन धीरे धीरे सुनील के पास गया। तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुनील जोर से चिल्लाया, मानो कोई उसे वहां रोक रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजर अब उस पत्थर पर टिकी थी। राजन के दिल में डर बैठने लगा था। उसने उर्से टनल के बारे में कुछ सुना था, लेकिन अब उसे याद नहीं आ रहा था। राजन ने सुनील के कंधे पर हाथ रखा और सुनील को होश आया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ? और मैं यहाँ कैसे आया? सुनील चौंकते हुए बोला। उसे कुछ भी याद नहीं था। ये आदमी पागल तो नहीं है? राजन मन ही मन बोला। दोनों ट्रक में वापस बैठ गए और फिर सफर शांति से शुरू हुआ। सुनील अब बिल्कुल चुप था, ट्रक के खिड़की से बाहर देखते हुए। राजन के मन में अब बस यही ख्याल चल रहा था कि सुनील ने टनल में ट्रक क्यों नहीं रोका और वो किससे बात कर रहा था।
वहां तो कोई नहीं था, लेकिन इन सब में वो 3998 नंबर भूल गया था जो दिवस पर लिखा हुआ था। ट्रक सुरंग से निकलकर दूर जा रहा था और उस सुरंग में एक काली धुंधली परछाई रास्ते पर पड़ी थी, पर किसी ने उसे देखा नहीं। सुबह के 5 बज रहे थे। अब वो दोनों मुंबई पहुंच चुके थे। जैसे ही सायन पास आया, सुनील ने ट्रक को किनारे लगाकर रोक दिया। पिछले 3.5 घंटे से सुनील बिल्कुल शांत था। उसे बहुत पसीना आ रहा था। बीच बीच में वो शीशे में पीछे देख रहा था। राजन ने 2-3 बार ये बातें देखी, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि उसे नींद आ गई। राजन ट्रक से उतरा और जेब में हाथ डालकर 100 रुपए का नोट निकाला और सुनील को देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सुनील ने ट्रक आगे बढ़ाई और वो चला गया। राजन को सुनील का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। राजन घर चला गया और सो गया। सुबह उठा तो उसका बदन बुखार से तप रहा था। वो नाश्ता करते फिर से सो गया, लेकिन तभी वो अचानक से जाग गया। वो टनल के रास्ते पर सो रहा था। वो सोचने लगा कि वो घर से अचानक टनल में कैसे पहुंचा। तभी उसे सुनील की चीख सुनाई। मुझे दी। जाने दो, वो मुझे जाने दो जोर से रोते हुए चीख रहा था। हवा में हाथ जोड़कर किसी से माफी मांग रहा था, लेकिन तभी उसे होश आया। वो अपने घर में ही था। उसे समझ आ गया कि वो बस उसका सपना था। शाम के 7 बज रहे थे। वो दिन भर सो ही रहा था। बुखार जैसे का तैसा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चला गया। वापस लौटते ही दवाई लेकर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर वो नाश्ता करने बैठा। नाश्ता करते हुए वो अखबार पढ़ने लगा। लोकमत के पुष्ट 5 पर एक अखबार ने उसका ध्यान खींचा। उससे सुरंग के पास एक ट्रक चालक का शव मिला। कल रात मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर उर्से सुरंग में एक अज्ञात ट्रक चालक का शव मिला। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम सुनील मुकादम था। हैरानी की बात यह है कि उनका ट्रक भी उस सुरंग में नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के अनुसार सुनील पुणे जाने वाली एक एसटी बस से वहां पहुंचा था। उसका कंडक्टर से थोड़ा झगड़ा भी हुआ था और फिर उससे कंडक्टर ने टनल के पास उतार दिया था। मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के एक अस्पताल भेज दिया गया है। बगल में उसका फोटो भी था। राजन के हाथ कांपने लगे। खबर पढ़कर वो सुन्न सा हो गया। सुनील, ये तो वही है। और उस दिन टनल में सुनील हवा से बातें कर रहा था, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, और अब उसकी लाश उसी टनल में मिली है। यह संजोग तो नहीं हो सकता। जरूर सुनील के साथ कुछ तो हुआ है। वो कुछ देर सोचता रहा। तभी उसे क्लाइंट का फोन आया। उसे कैमरे में क्लिक किए हुए फोटोग्राफ्स चाहिए थे। उसने बात करके फोन कट कर दिया और जैसे ही कैमरा चालू करने की कोशिश की, वो चालू ही नहीं हुआ। उसने कैमरा चार्ज किया, लेकिन फिर भी कैमरा चालू नहीं हुआ। इसीलिए उसने कैमरा सोसाइटी की ही एक दुकान पर रिपेयरिंग के लिए दे दिया। कैमरा देकर वो घर लौटा और फिर सुनील के बारे में सोचने लगा। वो दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सुनील के साथ क्या हुआ था और उसकी लाश उसी टनल में कैसे मिली। वो सुनील की मौत के बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहा था। तभी उसे सुनील के ट्रक के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा था वो याद आया। आरके ट्रांसपोर्ट, कुर्ला। राजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचा। उसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर सुनील का वही ट्रक खड़ा दिखाई दिया। वो अंदर पहुंचा। राजन ने उससे बात करना शुरू कर दिया। नमस्ते, मैं राजन शिर्के हूँ। सुनील मुकादम नाम का एक ट्रक ड्राइवर आपके यहाँ काम करता था। मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, राजन ने कहा। गधेड़ उम्र का आदमी मेज के पास कुर्सी पर फाइल में कुछ लिख रहा था। हाँ, वो यहाँ काम करता था। अच्छा लड़का था। पता नहीं क्या हुआ, परसों सुबह 6 बजे पुणे से डिलीवरी करके लौटा था। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे वो मेरे पास आया। मुझसे बोला, साहब, मुझे गांव जाना है।
मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वो हमेशा मुझे सता रही है। वो कभी कमरे के पंखे पर बैठकर मुझे देखती है तो कभी मेरी छाती पर बैठ जाती है और मेरा गला घोंट देती है। वो कहती है, मैं अगले 5 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कुछ ऐसा ही कह रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मैंने उसे छुट्टी दी और 2000 रुपए दिए और कहा, गांव जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने उसे पैसे दिए और वो चला गया। क्या मैं उसका कमरा देख सकता हूँ? राजन ने मालिक से पूछा। कोई बात नहीं, पर तुम कौन हो? क्या तुम सुनील को जानते हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, एक क्राइम रिपोर्टर। मुझे लगता है उसकी हत्या कर दी गई है। राजन ने कहा। मालिक ने दराज से चाबी निकाली और अब वो उसे लेकर दफ्तर के पीछे वाले कमरे के बगल वाले एक कमरे के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे की लाइट जली और राजन दंग रह गया, क्योंकि कमरे की दीवारों पर एक नंबर लिखा था, 3999। वह नंबर लगभग हर जगह लिखा था। क्या ये नंबर सुनील ने लिखा था? राजन ने पूछा। हाँ, दरअसल मैं कल इस कमरे में नहीं आया था, इसलिए मुझे भी यह नंबर अभी दिखाई दे रहा है। राजन को इस नंबर का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने मोबाइल से उस कमरे की कुछ तस्वीरें ली और अब वो वहां से चला गया। घर जाकर उसे याद आया कि टनल के पत्थर पर 3998 नंबर लिखा था और सुनील के कमरे में हर जगह 3999 नंबर लिखा था। इसका मतलब है कि सुनील ने सचमुच उस सुरंग में किसी को देखा था। ये उसकी कल्पना नहीं थी, वहां सचमुच कोई था, लेकिन शायद राजन ने उसे देखा नहीं था। इसे साबित करने का बस एक ही तरीका था, वो टनल। राजन ने अब मन बना लिया था कि उसे अब वहां टनल में जाना है। रात के 8 बजे उसने बस पकड़ी और टनल की तरफ निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद वो टनल पहुंचा। उसने कंडक्टर से उसे वहीं उतारने के लिए विनती की और बस टनल के बाहर रुक गई। वो बस से नीचे उतर गया। उसने अपनी घड़ी देखी तो देखा कि 11:15 बज रहे थे। उसके कदम अब कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो टनल में चलते हुए जाने लगा और तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। फोन पर उसका दोस्त विशाल था, जो उसका कैमरा ठीक कर रहा था। हेलो। हाँ विशाल, बोलो। राजन, तुम्हारे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी। मैंने बैटरी बदल दी और तुम्हारा कैमरा चालू कर दिया। तुम्हारे कैमरे में जो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था ना, वही वीडियो है। मैं भेज रहा हूं तुम्हें, व्हाट्सएप चेक करो। वीडियो बहुत अजीब है राजन, विशाल ने कहा। अजन को अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल फोन कट गया। राजन ने व्हाट्सएप चेक किया। व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया था। अब उसने उस वीडियो को डाउनलोड करना शुरू किया, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वो टनल के अंदर चल रहा था। वो टनल पूरी तरह खाली थी और उसमें लगी स्ट्रीट लाइट पीली रोशनी दे रही थी। आधी सुरंग पार करने के बाद वो अब आगे आ गया था और अब आगे एक हल्का सा मोड़ था। सुरंग के अंदर मोबाइल की रेंज 1% कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वीडियो डाउनलोड हो रहा था। और अब अचानक राजन को वही सब महसूस होने लगा जो उसने उस दिन सुनील के साथ टनल में महसूस किया था। वही उलझन, वही बढ़ी हुई सांसें और किसी चीज की वही जलने वाली गंध। वह मोड़ पार करने के बाद उसने आगे देखा और वही जगह अब 20-25 फीट दूर थी, लेकिन उस पत्थर पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी दिख रही थी। उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल की होगी। उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। उसने हरे रंग की रेशमी महंगी पैठनी साड़ी पहनी थी। कानों में सोने की बालियां, हाथों में सोने की चूड़ियां। वह हाथ में एक अखबार पढ़ रही थी। उसके बगल वाली दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में 3999 लिखा था। राजन एक एक कदम बढ़ाता गया, धीरे धीरे लेकिन अनिच्छा से।
वो उसकी ओर खींचा चला गया। जैसे ही वीडियो उसके मोबाइल पर डाउनलोड हुआ, एक नोटिफिकेशन बजा। उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा और वीडियो चालू कर दिया और राजन अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहा था। वीडियो में सुनील दिखाई दे रहा था। वही राजन के सामने वाली महिला सुनील के सामने वीडियो में खड़ी थी और राजन सुनील के पीछे खड़ा था। वो अपने पैर और कमर वीडियो में देख सकता था। राजन को वीडियो में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन राजन ने उस दिन महिला को वहां बिल्कुल नहीं देखा था। अब वो महिला राजन से सिर्फ 5-6 फीट की दूरी पर थी। राजन ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और उस औरत की तरफ देखा। उस औरत ने अपना सिर किसी उल्लू की तरह पीछे मोड़ा और राजन को देखा। राजन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो समझ गया कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं थी। लेकिन उसका चेहरा राजन को जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने ये चेहरा कई बार देखा था। 1990 के दशक की मशहूर फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा साने पहले दूरदर्शन पर समाचार देने आती थी। वहीं से उनका रंगमंच और सिनेमा का सफर शुरू हुआ था। लेकिन 2001 या 2002 में हाईवे के इसी मोड़ पर टनल में उनकी कार जिसमें उनकी और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। दिन उनके लिए बेहद खास था। उस दिन उनके एक बहुत लोकप्रिय नाटक का 4000वां रिहर्सल था। 3999 रिहर्सल हो चुके थे और उस दिन 4000वां रिहर्सल होने वाला था। उस रिहर्सल के बाद वो फिल्म और रंगमंच के पूरे इतिहास में ये सम्मान पाने वाली इकलौती अभिनेत्री बन जाती जिसमें उनकी और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। व्हाट्सएप पर एक और नोटिफिकेशन आया। उनकी नजरें राजन पर थी और वो राजन की ओर देखते हुए अपने दाएं हाथ से पत्थर पर लिखा 3999 नंबर मिटा रही थी। उसकी शांत और ठंडी आंखें राजन को देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसका बायां हाथ उसी पत्थर पर 4000 यह नंबर लिख रहा था। व्हाट्सएप पर जो नोटिफिकेशन आया वो उसके अपने दोस्त द्वारा भेजी गई एक तस्वीर थी। पिछले महीने हाईवे अथॉरिटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 25 सालों में इस टनल में 3998 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के कारण अलग अलग थे। यहाँ लोगों को अलग अलग तरीकों से मारा गया था। उसने वो तस्वीर देखी और जब उसकी नजरें स्क्रीन से हटकर सामने की ओर गई तो वो औरत अचानक से शैतानी मुस्कुराहट के साथ राजन के चेहरे के सामने आई। आज मेरे नाटक के 4000 प्रयोग पूरे हो गए। वो औरत डरावने आवाज में बोली और जोर जोर से हंसने लगी और फिर राजन की चीख एक पल के लिए सुरंग में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगले दिन राजन की लाश उसी पत्थर के पास मिली। उसके माथे पर 4000 लिखा था और उसके बगल वाले पत्थर पर भी वही संख्या खुदी हुई दिखाई दे रही थी।